हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर ए वेरियस वैकेंट जॉब पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ कैंडिडेट के सामने एक ऐसे ऑप्शंस रखते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट को दुनिया में क्या चाहिए होता है, रहने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो उस पैसे की नीड को पूरा करने के लिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहता है, तो हम कुछ इंटरव्यूज़ रख सकते हैं, कुछ उनके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रख सकते हैं, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए हमें अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि उन्हें एक तरह से इंड्यूस करना, जिससे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिज़ल्ट जो होता है रिक्रूटमेंट का वो होता है कि जब हमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस मिलती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कुछ लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स टू डू जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब दो तरह के सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक आपको लग सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब दो तरह के सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी पर्सन को शिफ्ट कर रहे हैं किसी और जगह पे, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनली। मतलब कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन वैकेंट हो जाती है, तो हम उसे फिल कर रहे हैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से। तो कोई इसमें आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कि इंटरनली ही हम अपनी जो पोजीशन जो वैकेंट हुई है उसे हम फिल कर लेते हैं। अभी हो कैसे सकता है वो आगे बताऊंगा मैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इकोनॉमिकल होता है। अगर मान लो कि एक्सटर्नल सोर्स से करना होता है, मैं पहले लोगों को इंटरव्यू के लिए खर्चा करूँगा, फिर इंटरव्यू लूँगा, एक्सपर्ट्स हायर करूँगा, फिर वो इंटरव्यू लेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा, सब कुछ करूँगा, तो उसमें खर्चा आएगा। लेकिन इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको ही अगर मैं किसी जो पोजीशन में रखता हूँ तो इकोनॉमिकली मुझे पड़ेगा, टाइम मेरा बच जाएगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाएंगे कि उन पर भरोसा किया गया, एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी फेमिलियर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि कोई मुझे फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाएगा। फ्रेश टैलेंट का मतलब होता है कि जो यंग ब्लड है वो मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो काम कर रहा है वो मुझे पता है, उसका लेवल मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई नई चीज़ नहीं मिल पाएगी। उस केस में लिमिटेड चॉइस होएगी। अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन वाला है, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्योंकि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जिसको कम से कम 1 महीना भी हो चुका हो, तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से ही अपनी जो पोजीशन वैकेंट जो हुई है उसे हम ख़त्म कर देते हैं फिल करके। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? इंटरनल सोर्स दो ही हैं, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। अब ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर जॉब पोजीशन एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। मान लो जैसे कि एक स्कूल की 4 ब्रांचेज हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट्स मैनेजर हैं। जैसे कि डिविजनल में हम देखते हैं कि भाई 4 प्रोडक्ट्स है तो 4 सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक ही सेल्स मैनेजर को किसी दूसरे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। मतलब कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम सैलरी, सब कुछ रहता है, लेकिन बस जो वर्क प्लेस है वो सिर्फ चेंज हो जाता है। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल भी शो कर रखा है, ट्रांसफ़र ऑफ क्लर्क फ्रॉम सेल्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट बदला है, लेकिन जॉब सेम ही है। तो ये होता है कि इंटरनली रिक्रूटमेंट होती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ही दूसरे वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर लेता है। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे से ऊपर का लेवल है हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब पोजीशन विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। जैसे वाइस प्रिंसिपल है उसको प्रिंसिपल बना देना, या फिर कोई स्कूल में कोई टीचर है उसे कोऑर्डिनेटर बना देना, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपरवाइज़र था उसको मैनेजर बना दिया। मतलब कि जहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहा है उससे ऊपर के लेवल को पे उसे भेजा जाता है। इसमें सैलरी भी बढ़ती है, रैंक भी इंक्रीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होती है। जैसे इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है, क्लर्क से हेड क्लर्क बना देना या सुपरवाइज़र से मैनेजर बना देना। तो ये टॉपिक था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। इंटरनल का मतलब है कि हमें इंटरनली जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, उन्हीं से ही हम कोई वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर लेते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि जब वैकेंट पोजीशन फिल हो जाएगी तो जहाँ से वो जाएंगे वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं नए लोगों को, नए पर्सन को हायर कर सकते हैं।
क्योंकि जो ऊपर का लेवल होता है नॉर्मली हम भरोसा रखते हैं, जो हमारे ऑलरेडी हमारे भरोसे के लोग होते हैं, हम उन्हें वो काम देते हैं। या अगर कोई किसी केस में कि अगर कोई वेल क्वालिफाइड मिल जाता है एक्सटर्नली तो हम उसको भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हायर लेवल पे जो लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दी जाती है तभी वो ऊपर पहुंचते हैं, और लोअर लेवल की जगह पे एक्सटर्नल सोर्स आता है। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको छेड़ा नहीं जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं उनको एक तरह से इंड्यूस किया जाता है कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें अप्लाई करो, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आपको जॉब देंगे, फिर आपको सैलरी देंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स का यहाँ पे मतलब क्या बना कि एक्सटर्नली पर्सन्स को, लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इंड्यूस करना। अब इसके मेरिट्स क्या हैं कि फ्रेश टैलेंट में हमें मिल जाएगा, वाइट चॉइस मिल जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मतलब 40,000 लोग काम कर रहे हैं तो हमारी चॉइस उन 40,000 तक ही है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करते हैं तो हमारी चॉइस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया अप्लाई कर सकती है। तो उसमें हमारे पास वाइडर चॉइस हो जाएगी, क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे, लेटेस्ट नॉलेज वाले पर्सन हमें मिल पाएंगे। और डीमेरिट्स क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल थोड़ा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया गया, उनकी जगह पे किसी नए पर्सन को हायर किया गया। लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि पहले आपको अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, मैन पावर रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, वो प्रोसेस है काफ़ी, इसमें टाइम लगता है, खर्चा भी काफ़ी सारा आता है। अब ये तो था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। दो तरह के सोर्सेज मैंने आपको बताया, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनली में दो तरह के सोर्सेज हैं, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। एक्सटर्नली की डेफिनेशन हो चुकी है। अब 10 तरह के एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। पहला पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये कभी कभी केस स्टडीज़ में आता है, तो आपको हर पॉइंट ध्यान से समझना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई 5-6 पॉइंट किए उससे काम चल जाएगा। तो पहला पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं करती हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो नॉर्मली अनस्किल्ड काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्रोडक्शन का है, लेबर का है, तो वो अपने फैक्ट्री गेट पे एक नोटिस लगा देते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। तो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, अनस्किल्ड नॉर्मली जो होते हैं, जैसे कि कोई मैनेजर के लिए ऐसे गेट पे नोटिस नहीं लगाता है, या किसी प्रिंसिपल के लिए नहीं लगाएगा। मोस्टली ये स्वीपर्स, पीएन्स, लेबर के लिए ये नोटिस लगाया जाता है गेट पे। और जो कोई देखता है, नोटिस देखता है कि और उसे रिक्वायरमेंट होती है, इंटरेस्टेड होता है, तो वो डायरेक्टली जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब एक तरह से इंटरव्यू दे सकता है कभी भी। ज़रूरी नहीं कि जब मास इंटरव्यू होता है तो उसी में उसको आने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे नोटिस देके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोटिस इंटरव्यू देके आ सकता है और उससे जॉब मिल सकती है। तो ये था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मली अनस्किल्ड काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्शन का, लेबर का, उसी जॉब के लिए खाली फैक्ट्री या वर्कशॉप के गेट पे एक नोटिस लगा दिया रहता है जो पोजीशन के रिलेटेड कि भाई आपको ये काम करना है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का क्या मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वो एक फ़ाइल बना लेते हैं रिज्यूम्स की, मतलब कि एक तरह से बायोडाटास की फ़ाइल बना लेते हैं जो उनके पास काम नहीं कर रहे होते हैं, जो एक तरह से सरप्लस में होते हैं उनके पास एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल मान लो कि कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू हुआ, 100 लोग आए लेकिन 10 लोग ही सेलेक्ट किए गए, तो जो 90 लोग बाकी बच गए उनकी फ़ाइल बन जाती है कि भाई अगर फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट होती है तो उनसे उनको फ़ोन किया जा सकता है। मतलब कि उस एक फ़ाइल को बोला जाता है वेटिंग लिस्ट, कि वो भी वेटिंग में है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से मेंटेन करती हैं एप्लीकेशन फ़ाइल, जिसको वो वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस होती हैं। वेन एवर नीड अराइजेज सुटेबल कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि 10 लोग काम पे लगाए थे, 100 में से 10 में से एक छूट के चला गया, तो उससे मिलती जुलती क्वालिफिकेशन का जो दूसरा पर्सन होगा उस वेटिंग लिस्ट में या उस एप्लीकेशन फ़ाइल में, उसको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा और उसे रख लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। ये तो आपको पता ही होगा कि एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अखबार में एडवर्टाइजमेंट आती रहती है या किसी पोस्टर वगैरह या पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। अखबार में जो छोटा सा कॉलम होता है, न्यूज़ होती है, कोई पैम्पलेट होता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक सोर्स है एडवर्टाइजमेंट का, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मीडिया चूज़ करता है एडवर्टाइजमेंट का, जिससे कि मास कम्युनिकेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके और जो इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकें। जैसे एग्जांपल है कि इसमें जो अनस्किल्ड या लोअर लेवल जॉब्स होती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है लोकल न्यूज़पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि स्कूल में टीचर्स हैं, या जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल सुपरवाइजर्स हैं,
या मैनेजर्स तक भी हैं, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी लोकल न्यूज़पेपर में। अगर किसी को सीईओ चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, चेयरमैन चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी नेशनल न्यूज़पेपर में, क्योंकि बड़ी पोजीशन होती है तो उसके लिए आप लोकल न्यूज़पेपर में नहीं डालेंगे, बड़े लेवल पे बड़े न्यूज़पेपर में डालेंगे, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में डालेंगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट, कि अखबार में अपना एडवर्टाइजमेंट देना। बस ये ध्यान रखना कि अनस्किल्ड लेबर या लोअर लेवल के लिए होता है लोकल न्यूज़पेपर, और हायर लेवल या स्किल्ड पर्सनस के लिए होता है नेशनल न्यूज़पेपर। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एक्सचेंजेस एक्ट एज ए मिडलमैन। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का काम क्या रहता है उनके पास जो जॉब सीकर्स होते हैं, जिनको जॉब चाहिए होती है, जैसे हमारे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं, वो अपना बायोडाटा उनके पास जमा करा देते हैं। उनके पास उस इस एसोसिएशन के पास में सभी के लोगों के जो रिक्वायरमेंट होती है उनके पास सबके बायोडाटाज होते हैं। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई नीड होती है, किसी पर्सन की काम करने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो इन एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट करती है। और एसोसिएशन का काम क्या रहता है कि जो बायोडाटाज उनके पास हैं सुटेबल, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे चाहिए कि मुझे कोई प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर की क्वालिफिकेशन से जितने पर्सन होंगे उनको वो मेरे पास भेज देगा, जिससे कि मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ही जगह पे सारे पर्सन मिल सकते हैं। अगर मान लो मुझे प्रोडक्शन मैनेजर भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो मुझे सुटेबल कैंडिडेट सारे मेरे पास भेज देगा। तो एक तरह से एजेंसी होती है, मिडलमैन होता है, ना ये कोई प्रोडक्शन करती है ना कुछ काम करती है, बस इनका काम ये रहता है कि एक तरह से लिंक का काम करती है। मतलब जॉब सीकर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच में एक तरह से लिंक का, ब्रिज का काम करती है। फिर नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट एक्सचेंजेस जो होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट की होती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट होती हैं। इनका भी काम यही होता है कि एक तरह से ये डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करती हैं वर्कफोर्स में, पूरे इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये इनसे कॉन्टैक्ट करती है और ये सभी बायोडाटाज जॉब सीकर्स के ऑर्गेनाइजेशन को भेज देती है। सेम काम है, बस थोड़ा ये है कि ये प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट होती हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट की होती हैं। फिर नेक्स्ट है 6 पॉइंट है, छोटे छोटे से ही पॉइंट है, 5 और रह गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके किसी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या किसी इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली आपका प्लेसमेंट हो जाती है। मतलब डायरेक्टली आप जब पढ़ रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर रहे हो, बीए, एमए, तो डायरेक्टली आपके पढ़ते पढ़ते ही आप कॉलेज से ही आपको जॉब मिल जाती है, आपके कैंपस में आके ही आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। कुछ कंपनीज विजिट करती हैं आपकी कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे कि आपको उनको फ्रेश ग्रेजुएट मिल सके, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप मिल सको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ही हैं, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी काम करती हैं, अपना खर्चा और टाइम बचाने के लिए अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं कि आप अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, अपने किसी नॉन को हमें रिकमेंड करोगे, वो ही काम कर सकता है, तो जिससे कि हमारा खर्चा और टाइम भी बच सके। और इससे क्या पॉसिबल हो पाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेफर करती है तो वो उस पर भरोसा दिखा रही है कि हमें अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से भरोसा है, तो वो जो पर्सन लेके आ रहा है तो हम उसे रख सकते हैं। और इससे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है कि अगर वो जो नया पर्सन होगा, अगर वो कुछ गलती करता है, कुछ लेके भाग जाता है, कुछ चोरी वगैरह करता है, तो उस केस में हम अपने उस पर्सन को पकड़ सकते हैं जिसकी वजह से वो पर्सन आया था। तुम्हारा इनडायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल दोनों उस पर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। हम टेलीविज़न पर ऐसे ऐड दे रहते हैं कई बार कि भाई ऐसे विजुअल ऐड होती है, वीडियो ऐड होती है, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। जैसे कि नॉर्मली हर कंपनीज़ की एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, कुछ जैसे आपने देखी है कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उनकी ऐड आती है, लेकिन कभी कभी वो रिक्रूटमेंट के लिए भी कभी कभी अपनी ऐड दे रहते हैं टीवी पे। जैसे आपने लोकल टीवी चैनल्स पे देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर रोहतक का भी कोई न्यूज़ चैनल है जो सिटी केबल, पहले कभी आता था, अब शायद पता नहीं किसी के घर है कि नहीं है, लेकिन वो उस पर देते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब लेबर वो चीज़ होती है जो नॉर्मली विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में लोग काम करते हैं, लेबर में वही काम करते हैं। जैसे आपने रोहतक में एक जगह सुनी होगी लेबर चौक, तो लेबर चौक पे क्या होता है कि लेबर चौक पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं सुबह सुबह, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से उनको ले जाता है, जिसको लेबर चाहिए होती है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब काम क्या रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है सभी लेबर से, जो लेबर का काम करते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। जैसे ही कोई फैक्ट्री में वैकेंसी होती है वो उनको गाँव से ला के या किसी भी जहाँ भी वो रहते हैं उनकी सप्लाई कर देता है उन फैक्ट्री को जिसको रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बदले में थोड़ा सा कमीशन चार्ज करता है।
मतलब उससे बस सिर्फ कमीशन, इसे कोई लेबर का कोई काम नहीं करना है, इसे बस खाली लेबर सप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले में उसे कमीशन मिलता है। लास्ट पॉइंट है वेब पब्लिशिंग, मतलब कि इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स ऐसे बनी गई हैं, स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं और जॉब सीकर्स भी होते हैं। तो जॉब सीकर जो होते हैं अपने बायोडाटा, अपनी सारी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट डालती है, जो जॉब सीकर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं, आपने नाम सुने होंगे naukri.com, monster.com। अगर इन वेबसाइट्स पे आप प्रोफाइल बनाते हो तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के, कि वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे 10 पॉइंट्स एक्सटर्नल सोर्सेज के। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज़ टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 2 तरह के सोर्सेज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से ही वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करना, जो मतलब कि कोई नया पर्सन इसमें हायर नहीं किया जाता है। फिर इसका है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र का मतलब है कि किसी एक ही जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में भेज देना, लेकिन एक ही लेवल पे। प्रमोशन में लेवल अपर हो जाता है, मतलब कि किसी को जैसे जूनियर मैनेजर है तो उसको सीनियर मैनेजर बना दिया गया। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को छेड़ा नहीं जाता है, बाहर के नए लोगों को जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, उनसे जो पोजीशन वैकेंट जो होती है वो फिल की जाती है। फिर 10 तरह के सोर्सेज हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि फैक्ट्री के गेट पे नोटिस लगा देना और जो इंटरेस्टेड है वो बात कर सकते हैं। फिर है कैजुअल कॉलर्स, जो कि एक हर ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक एप्लीकेशन फाइल होती है, जो जिसे हम वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं होते हैं, तो उन्हें बाद में फ़ोन करके बुलाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। हम उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है। एडवर्टाइजिंग, अखबार में ऐड देना, अनस्किल्ड वर्कर या लोअर लेवल के लिए लोकल न्यूज़पेपर है, और हायर जो पोजीशंस के लिए या स्किल्ड पर्सनस के लिए नेशनल न्यूज़पेपर होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और प्लेसमेंट एजेंसीज में फ़र्क इतना ही है, दोनों एक तरह से एजेंसीज ही हैं, दोनों के पास जॉब सीकर्स की सारे बायोडाटा प्रोफाइल्स होती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है वो सुटेबल कैंडिडेट्स को वहाँ पे भेज देते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसीज प्राइवेट होती हैं और ये गवर्नमेंट की होती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल कॉलेजेस से में ही हो जाता है। कुछ कंपनीज आती हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके इंस्टीट्यूट में ही पढ़ते ही उनको जॉब दे देती हैं, मतलब उनके पास आउट होने से पहले ही। फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम रिकमेंडेशन मांगते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है, कोई पर्सनल कोई रिलेटिव है, तो उसको आप हमें रिकमेंड करो कि जिससे कि हमारी जो पोजीशन वैकेंट है वो फिल की जा सके बिना किसी खर्चे के और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है कि वो तो भरोसा भी दिखा रही है और उसने एम्प्लॉय पे, और ऑर्गेनाइजेशन उसको पकड़ भी सकती है कि अगर वो कुछ गलती करता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल दोनों उस पर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। टीवी पे ऐड देना कि भाई हमारे को इतने लोगों की ज़रूरत है और ये क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, जैसे कि पहले आपको ध्यान होगा कभी सिटी केबल पे ऐसा आता भी था। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं लेबर से, रूरल एरियाज़ के या विलेजेस के। वो जब भी किसी फैक्ट्री को लेबर चाहिए होती है तो ये उन्हें सप्लाई कर देता है और बदले में थोड़ा सा कमीशन चार्ज करता है लेबर सप्लाई करने के लिए। और लेबर को क्या चाहिए, उनको बस काम चाहिए, तो ये उनसे बस कमीशन चार्ज करता है ऑर्गेनाइजेशन से कि भी लेबर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि लेबर को नहीं पता होता कि पूरे किसी भी कंट्री में कहाँ पे काम की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर के सारे कॉन्टैक्ट में रहती है। कॉन्ट्रैक्टर एक तरह से बल्क में लेबर सप्लाई करता है, तो कोई भी अगर आपको लेबर चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर से अगर बात करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर लेबर ढूंढने जाओगे तो शायद आपको ना भी मिले। फिर लास्ट है इसका वेब पब्लिशिंग। कुछ वेबसाइट्स ऐसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं जहाँ पे कि आपको जॉब सीकर्स अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, सारी इमेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारा शेयर करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जॉब पोजीशन वैकेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट को बताते हैं, जिससे कि दोनों मिलके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, जैसे naukri.com है, monster.com है। तो ये था आज का टॉपिक, रिक्रूटमेंट, एंड देयर आर 2 sources of recruitment, internal source and external source of recruitment. Thank you.